नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एस्ट्रो चैनल में जिसका नाम है किशोर एस्ट्रोलॉजी। और आजकल हम बात कर रहे हैं इंदु लगन की। इसका पहला भाग आप लोगों को मैंने कल पोस्ट किया था। आशा है आप सब ने इंदु लगन निकालना सीख लिया होगा या आप लोगों को इंदु लगन निकालना आ गया होगा। आज इसी संदर्भ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ नियम और कुछ उदाहरण कुंडलियों के साथ इंदु लगन के विषय में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बता दूं, भारतीय ज्योतिष में प्राचीन ग्रंथों में जो है वो जातक के धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य योग जानने के लिए इंदु लगन की इंपॉर्टेंस कही गई है, जैसा कि आप सब जानते हैं और कल मैंने आपको ये बताया भी था। ज्योतिष के आधार पर श्री पराशर जी ने इसको विशेष चंद्र योग का नाम दिया है और कतिपय क्योंकि चंद्रमा का नाम इंदु भी है तो इस लगन को देखकर इंदु लगन की स्थापना की गई, जिससे हम जातक विशेष के जीवन में ऐश्वर्य धन संपत्ति का आकलन जो है वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस इंदु लगन के द्वारा हम शुभ घटनाओं का अध्ययन भी कर सकते हैं। अब इंदु लगन को आधार बनाकर जब हमने कुछ कुंडलियां देखी हैं तो जातक विशेष के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी हमें मिली। खासतौर से धन विशेष, संपत्ति, ऐश्वर्य और गाड़ी इत्यादि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। तो इस इंदु लगन अथवा धन लगन को निकालने के लिए जो मैंने आपको कल एक तरीका बताया था, उसी को जो हमारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं आज की पोस्ट में उनके लिए मैं बता दूं कि कुछ ग्रहों के हिसाब से उनको कुछ नैसर्गिक जो है रश्मियाँ या कलाएं दे दी गई हैं और उनमें जो है उनका इस्तेमाल करके हम उसको निकालते हैं इंदु लगन को। तो सर्वप्रथम जैसे अगर मैं बात करूं तो राशियों के जो हमारे पास जो रश्मियां हैं, सूर्य को 30 कला दी गई है, चंद्रमा को 16, मंगल को 6, बृहस्पति को 10, शुक्र को 12 और शनि को 1 कला दी गई है। तो अब सबसे पहले हमें इंदु लगन निकालने के लिए करना क्या है कि लगन कुंडली हमारे पास आई, उससे हम देखेंगे लगन से नवम भाव के राशि का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है और उसकी कलाओं को हम नोट कर लेंगे। और इसी प्रकार चंद्रमा से नवे घर का जो स्वामी बनेगा उस ग्रह की कलाओं को हम नोट कर लेंगे। दोनों कलाओं को जब हम जोड़ेंगे यानी लगन से नवे भाव के स्वामी की और चंद्रमा से नवम भाव के स्वामी की कलाओं को जब हम जोड़ेंगे और उसको, क्योंकि राशि 12 होती है, 12 से भाग देंगे। अगर वो राशि शून्य यानी अगर मान लेते हैं कि किसी का 12 नंबर ही आता है तो 12 से जब हम उसको भाग देंगे तो हमारे पास जो शेष आएगा वो शून्य आएगा। और अगर मान लेते हैं किसी का शून्य या 12 ही आता है तो हमें जो है चंद्रमा जहाँ है वहाँ से आगे तक गिनना है 12 राशि तक। लेकिन किसी कारणवश कईयों का ज़्यादा भी आएगा क्योंकि हम जो कलाएं देख रहे हैं कि 30 है, 16 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 1 है। तो अब ये कलाएं ज़्यादा भी हो जाएंगी, ये जो है 12 से अधिक भी बनेंगी। तो जब टोटल अगर 12 से अधिक बनता है किसी भी कारण से तो हम पहले तो उस अंक को यानी उस कुल टोटल को 12 से भाग देंगे। और जब 12 से भाग देंगे तो जो भी हमारे पास शेष बचेगा, ध्यान रखिएगा, जो शेष बचेगा उसको चंद्रमा से उतने ही घर आगे गिन लिया जाएगा। मान लेते हैं किसी का जो है दोनों का टोटल जब हमने जोड़ा तो 20 आया, तो 20 को जब हम 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 यानी 12 तो पूरे चले गए, अब बचा शेष 8। तो 8 जो है क्योंकि 20 में से 12 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो जो 8 बचा, अब चंद्रमा जहाँ है वहाँ से 8 घर आगे हम गिनेंगे तो वो हमारा जो है इंदु लगन हो जाएगा। यानी वो जो राशि होगी जो चंद्रमा से 8वें घर में जो राशि पड़ी है, अब हम उसको लगन बना के कुंडली में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपने इंदु लगन निकालना सीख लिया और मैंने कल भी आपको ये बताया था। और जिन्होंने वो पोस्ट हमारी नहीं देखी है कृपया करके वो उस पोस्ट को देखें तो उनको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। अब इस इंदु लगन को हम देख क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, विशेष तौर से धन की स्थिति के लिए है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने देखे हैं और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इंदु लगन का शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट होना समृद्धि के लिए बहुत अति शुभ माना गया है। इंदु लगन में यदि एक भी शुभ ग्रह होता है तो और उसमें पाप ग्रह ना हो तो जातक विशेष करोड़पति होता है। ये पहला पॉइंट है, फिर से सुन लीजिएगा। इंदु लगन का शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट होना समृद्धि के लिए बहुत अति शुभ योग माना गया है। इसके अतिरिक्त इंदु लगन में यदि एक ग्रह शुभ हो और उस पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो भी व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है, इंदु लगन का स्वामी यदि इंदु लगन को देख रहा हो तो भी जातक जो है धनवान होता है। तीसरा पॉइंट जो है, इंदु लगन में अगर उच्च के पाप ग्रह अगर बैठ जाएं तो जीवन के उत्तरार्ध में यानी कि समय उम्र के बाद वाले पड़ाव में अत्याधिक धन मिलता है। और अगर नीच ग्रह का संबंध वहां पर हो तो वो जातक विशेष को दरिद्रता देते हैं या गरीब बनाकर रखते हैं। आगे चले तो इंदु लगन का कुंडली के धनेश और लाभे से किसी भी प्रकार से संबंध बन जाएगा तो आदमी को अत्यधिक धनवान बना दिया जाता है या बन जाता है। कई बार कई ग्रह इंदु लगन को पाप प्रभाव में डालते हैं या इंदु लगन से दूसरे 11वें में होते हैं
तो भी जातक विशेष निश्चित रूप से धनवान बन जाता है। ये एक और वो है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो इंदु लगन में कोई उच्च का ग्रह यदि हो या केंद्र में उच्च के ग्रह हो या केंद्र में अधिक ग्रह हो तो जातक विशेष बहुत धनी होगा। इंदु लगन में नैसर्गिक शुभ ग्रह अधिक होंगे तो भी जातक बहुत धनी होगा। और इंदु लगन में शुभ ग्रह हो लेकिन शुभ और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक धनी तो होगा लेकिन पहले की स्थिति में थोड़ा सा कम होगा। अब एक और पॉइंट यहाँ मिलता है हमें कि यदि धन लगन में सिर्फ पाप ग्रह सूर्य, शनि और मंगल हो तो व्यक्ति के पास पर्याप्त यानी जीवन जीने लायक उसके पास धन होता है। यदि धन लगन में अशुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो जीवन के प्रथम भाग में उसका धन सामान्य रहेगा लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसका धन बढ़ता ही चला जाता है। अब एक और यहाँ पे पॉइंट्स हमें कुछ अनुभव से देखने में आते हैं जो मेरे अनुभव में आए वो मैं बता दूं आपको। अब धन लगन में यदि या इंदु लगन में यदि उच्च का ग्रह हो या उच्च राशि में कोई ग्रह स्थित हो तो वो प्रथम भाग में सामान्य धन देगा लेकिन दूसरे भाग में धन बढ़ा के देगा। धन लगन से केंद्र त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह होते हैं तो जातक विशेष को बहुत धन मिलता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इनकी दशाओं में आपको धन मिलेगा लेकिन हमने अनुभव में ऐसा नहीं पाया। कुछ ग्रहों की दशा नहीं भी आई थी उसके बावजूद जातक विशेष बहुत धनी व्यक्ति था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यदि इंदु लगन से 3, 6, 8, 12 भाव में ग्रह जो हैं वो स्थित हैं और उन ग्रहों की दशा अगर आ जाती है तो जातक का धन का नाश भी हो सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंदु लगन जिन ग्रहों के प्रभाव में होगा उससे संबंधित अगर जातक काम करेगा तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि किसी कुंडली में शनि और मंगल इंदु लगन से संबंधित हो तो जातक विशेष इनसे संबंधित यानी कि धातु से संबंधित या मेडिकल लाइन से संबंधित काम करे तो उसको बड़ा लाभ मिल जाता है। इसी प्रकार इंदु लगन में यदि धन भाव, एकादश भाव, केंद्र त्रिकोण में अगर इनका स्वामी पड़ता है तो बहुत अच्छी स्थिति होती है लेकिन अगर यही भाव का स्वामी 3, 6, 8, 12 में आ जाएगा तो धन की स्थिति में परेशानी भी मिल सकती है। इंदु लगन चंद्र लगन से लगन कुंडली से जितना पास होता है उतना ही जातक विशेष को लाभ देता है। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूँगा कि इंदु लगन से लगन कुंडली के पास जितना ये पास में आएगा उतना ज़्यादा फायदा देगा यानी चंद्र कुंडली से इंदु लगन जितना पास में होगा उतना फायदा होगा। इंदु लगन में कुंडली में जो लगन राशि आ रही है काल पुरुष की कुंडली में वो किस भाव की राशि है ये भी देखना पड़ेगा। उससे भी आप धन कमाने के लिए या धन से संबंधित अध्ययन कर सकते हैं। और एक और बात है यहाँ पर है कि इंदु लगन से अष्टम भाव में जो ग्रह होता है उससे संबंधित जातक विशेष को कभी भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो उससे संबंधित काम करेगा तो उसको 100% हानि होने के योग बनते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो नियम के तहत अगर इंदु लगन हम देखें तो आप उसको सीख सकते हैं कि इंदु लगन के ये कुछ पॉइंट्स आप अगर नोट कर लेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको स्लाइड के रूप में आपको इसकी अगली पोस्ट में जिसमें मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताने का प्रयास करूंगा अगर उसमें अगर आप अध्ययन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंदु लगन हम किस प्रकार से देख सकते हैं और क्या क्या विशेषताएं इंदु लगन की होती हैं। इसके तीसरे भाग में क्योंकि मेरा मानना है कि एक साथ ज़्यादा जो अगर हम करेंगे तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं और काफ़ी बड़ी पोस्ट हो जाती है तो इस पोस्ट को थोड़ा छोटा करते हुए मैं इसके तीसरे भाग में आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिनमें मैंने कुछ 15-12 कुंडलियों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। वैसे तो 100 से ज़्यादा कुंडलियों का अध्ययन किया गया लेकिन मैं आपको 15 से 12 कुंडलियाँ दिखाने का प्रयास करूँगा जिनमें आप इस नियमों के तहत जो मैंने इंदु लगन के नियम बताए हैं उसके तहत अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्यों विशेष परिस्थितियों के कारण इतने धनवान बन गए। तो दोस्तों ये थी इंदु लगन पे हमारी दूसरी पोस्ट और इसकी अंतिम पोस्ट आपको जो है एग्जाम्पल्स के रूप में मैं कल देने का प्रयास करूँगा। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।